अरे यार हद है। अभी अभी एक नया एसी लिया और बिल देखकर तो दिमाग ही घूम गया। सब कह रहे थे जीएसटी 2.0 आएगा, बचत होगी बचत होगी। कहाँ है बचत? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मतलब अब 2026 चल रहा है, जीएसटी 2.0 को आए हुए भी कई महीने हो गए। क्या सच में कुछ सस्ता हुआ है या ये सब बस बातें थीं? नहीं नहीं, तुम्हारी झुंझलाहट बिल्कुल जायज़ है और सच कहूँ तो बहुत से लोग ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। तो चलो एक काम करते हैं, आज ज़रा बैठ के पूरा हिसाब किताब ही कर लेते हैं कि आखिर बदला क्या है और हमारी जेब पर इसका सीधा सीधा असर क्या पड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले जड़ से शुरू करते हैं। ये जो सारा खेल है ना, ये टैक्स स्लैब के एक बहुत बड़े फेरबदल का नतीजा है। याद है 22 सितंबर 2025 को जो लागू हुआ था? तो देखो, सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी बदलाव ये हुआ, पहले जो चार चार स्लैब थे, 5%, 12%, 18%, 28%, सरकार ने वो पूरा सिस्टम ही बदल दिया। अब मोटे तौर पर सिर्फ दो स्लैब हैं। एक है 5% वाला, जिसे मेरिट कहते हैं, मतलब ज़रूरी सामान के लिए, और दूसरा है 18% वाला स्टैंडर्ड स्लैब, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें आती हैं। हाँ, एक तीसरा 40% वाला डीमेरिट स्लैब भी है, लेकिन उस पर थोड़ी देर में आते हैं। और अब सुनो मजे की बात, जो चीजें पहले सबसे महंगे मतलब 28% वाले स्लैब में आती थी ना, उनमें से लगभग 90% चीजों को उठाकर सीधा 18% में डाल दिया गया। अब समझ आया? तुम्हारी जो एसी वाली शिकायत थी, उसका जवाब यही है। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? देखो, टीवी, एसी, फ्रिज, ये सब सीधा 28% से 18% पर आ गए। 10% की सीधी बचत। छोटी कारें, बाइक्स, उन पर भी यही लागू हुआ। और तो और साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसी रोज की चीजें, वो तो 18% से लुढ़ककर सीधा 5% पर आ गईं। यहां तो बचत साफ साफ दिख रही है। अच्छा, चलो ठीक है, मान लिया एसी, कार, ये सब सस्ता हो गया। लेकिन उन खर्चों का क्या जो मैं अपनी मर्जी से नहीं करता, जो करने ही पड़ते हैं? जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम, उसका क्या हुआ? उस पर कुछ फर्क पड़ा या नहीं? हाँ, ये बहुत सही सवाल पूछा तुमने। और सच कहूं तो इंश्योरेंस वाला जो मामला है, वो इस पूरे जीएसटी 2.0 का सबसे बड़ा गेम चेंजर था। यहां आम आदमी की एक बहुत बड़ी जीत हुई। लेकिन हाँ, इसमें एक छोटा सा पेच भी है। देखो, पहले क्या होता था, कोई भी अपनी हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता था तो प्रीमियम पर सीधा सीधा ये टैक्स लगता था, पूरे 18%। और 22 सितंबर 2025 के बाद ये रेट पता है कितना हो गया? 0, शून्य। हाँ, बिल्कुल सही सुना। पर्सनल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी खत्म। मतलब ये तो हर घर के लिए एक जबरदस्त और सीधी बचत है। मतलब सोचो, तुम्हारी टर्म पॉलिसी हो, यूलिप हो, फैमिली फ्लोटर वाला हेल्थ प्लान हो या सीनियर सिटीजन प्लान्स, इन सब पर अब कोई जीएसटी नहीं है। ये पैसा अब सीधा लोगों की जेब में जा रहा है। रुको रुको, एक मिनट। अगर टैक्स 18% से सीधा 0% हो गया, तो मेरे प्रीमियम में पूरे 18% की कटौती क्यों नहीं हुई? डिस्काउंट तो मिला है, पर पूरा 18% नहीं है। यहां कुछ तो गड़बड़ है। पकड़ लिया तुमने। यही है वो पेंच। इसे टेक्निकली कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी रिवर्सल। अब देखो, आसान भाषा में समझो। जब इंश्योरेंस टैक्स फ्री हो गया, तो बीमा कंपनियां जो अपने खर्चों पर, जैसे ऑफिस का किराया या आईटी सिस्टम्स पर टैक्स देती थीं, अब वो उसका क्रेडिट वापस क्लेम नहीं कर सकती। तो उनकी अपनी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई और उस बढ़ी हुई कॉस्ट का एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने कस्टमर पर पास ऑन कर दिया। इसीलिए जो डिस्काउंट है वो पूरे 18% का ना होकर थोड़ा सा कम महसूस होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार ने इंश्योरेंस पर, एसी, फ्रिज पर इतनी छूट दी है, तो इस पैसे की भरपाई कहां से हो रही है? सरकार अपना खजाना कैसे भर रही है? खैर, जवाब है एक नए और बहुत ऊंचे टैक्स स्लैब से। और ये है वो 40% वाला डीमेरिट स्लैब। सरकार ने इसे उन चीजों के लिए बनाया है जिन्हें वो कह सकते हैं कि गैर जरूरी या सिन गुड्स मानती हैं। तो इसमें आता क्या क्या है? जितनी भी लग्जरी गाड़ियां हैं, महंगी प्रीमियम बाइक्स, कोक पेप्सी जैसी मीठी ड्रिंक्स, तंबाकू, पान मसाला और कैसीनो या घुड़दौड़ जैसी सर्विसेज, इन सब पर अब लगता है सीधा 40% का भारी भरकम टैक्स। बिल्कुल, इसे ऐसे समझो कि एक आम हैचबैक कार और एक एसयूवी के बीच का जो फासला था, वो अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। सरकार का मैसेज एकदम साफ है, मौज मस्ती की कीमत अब पहले से ज्यादा चुकानी पड़ेगी। ये सब तो हो गया आम आदमी की बात, लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे बिजनेस चला रहे हैं, उनका क्या? इन सारे बदलावों से उनकी जिंदगी आसान हुई है या और मुश्किल हो गई है? नहीं, उनके लिए भी सोचा गया है। देखो, अब सिर्फ 2 मुख्य स्लैब हैं, तो हिसाब किताब रखना आसान हो गया है।
गलतियां कम होती हैं, रिफंड भी अब जल्दी प्रोसेस हो रहे हैं, तो उनके हाथ में कैश फ्लो बना रहता है। और नए विक्रेताओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी पहले से काफ़ी तेज़ कर दिया है। तो कोशिश तो यही है कि उनके लिए चीज़ें आसान हों। चलो अब पूरी बात को समेटते हैं और फाइनल हिसाब लगाते हैं कि इस नए जीएसटी 2.0 के असली विनर और लूजर कौन है, मतलब किसको फायदा हुआ और किसकी जेब कटे। तो विनर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? हर वो इंसान जिसके पास पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि उनका 18% टैक्स सीधा खत्म हो गया। उसके बाद जो लोग घर के लिए उपकरण मतलब अप्लायंसेस खरीद रहे हैं या छोटी कार बाइक ले रहे हैं, वो भी जीते क्योंकि टैक्स 28% से 18% हो गया। और हाँ, हम सब जो रोजमर्रा का सामान खरीदते हैं, क्योंकि उस पर टैक्स घटकर 5% हो गया। और लूजर्स, खैर जो लोग लग्जरी कारें खरीद रहे हैं या बहुत ज़्यादा सोडा और मीठी ड्रिंक्स पीते हैं, उनकी जेब पर अब 40% का बोझ है। और एक और बात, जो कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज लेती हैं, उन पर अभी भी 18% जीएसटी लग रहा है, उन्हें कोई छूट नहीं मिली। तो मतलब हिसाब किताब तो यही कहता है कि हम में से कुछ लोग पैसे बचा रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, क्या किसी को वाकई में लग रहा है कि उसका बटुआ पहले से भारी हुआ है? मुझे तो नहीं लगता। और देखो, आखिर में सवाल यही बचता है, टैक्स आसान हो गया, आंकड़े भी साफ हैं, लेकिन क्या जीएसटी 2.0 ने सच में लोगों की डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने लायक आमदनी को बढ़ाया है? असली सवाल तो यही है, और इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा,